नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम रुद्रांक आयुर्वेदा संपूर्ण उपचार में। और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त रश्मि मनन। दर्शकों, आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित होंगे, तमाम जगह जाकर इलाज करवा चुके होंगे, लेकिन वह बीमारियां उनका पीछा ही नहीं छोड़ती। लगातार दवाइयों का सेवन करते रहते हैं, लेकिन दवाइयां पीछा नहीं छोड़ती, या फिर दवाइयों का सेवन करने के बावजूद भी आप अस्वस्थ रहते हैं। बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो लोगों को आकर घेर लेती हैं, काफी समय तक उनके साथ बनी रहती है। बीपी की प्रॉब्लम लोगों को हो जाती है, थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है, कैंसर हो जाता है, या फिर ऐसी छोटी छोटी बीमारियां होती हैं जो आगे जाकर बड़ा रूप ले लेती हैं और इंसान का जीवन तक समाप्त हो जाता है, या फिर दवाइयों का सेवन करने के बावजूद भी वह स्वस्थ नहीं हो पाते हैं। आखिरकार कैसे स्वस्थ हुआ जा सकता है? किस प्रकार से आयुर्वेद के माध्यम से हम खुद को स्वस्थ कर सकते हैं? कैसे दवाइयों से बच सकते हैं? किस प्रकार से बीमारियों को दूर कर सकते हैं और निरोगी काया की प्राप्ति कर सकते हैं? ये आप में से बहुत से लोग जानना चाहते होंगे, लेकिन ये जानकारी आप तक कैसे पहुंचे? यदि आप इधर उधर भटकते रहेंगे और दवाइयों का सेवन करते रहेंगे, ट्रीटमेंट करवाते रहेंगे, तो आप परेशान हो जाते हैं। ये सोचते रहते हैं कैसे अब हम खुद को स्वस्थ करें, कैसे इन दवाइयों से छुटकारा पाएं। तो आज आपके ऐसे सवालों के साथ, सवालों के जवाब के साथ, आज एक बार फिर से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने मिस्टर भानु कौशिक जी, जो कि आपके सवालों के जवाब आपको देंगे, आपका मार्गदर्शन करेंगे। तो आइए इनका स्वागत कर लेते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैडम। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूंगी कि भानु कौशिक जी जो हैं वो रुद्रांक आयुर्वेदा के ऑनर हैं। साथ ही आपको बताते हैं कि कैसे आप आयुर्वेद के माध्यम से स्वस्थ हो सकते हैं। काफी समय से उपचार कर रहे हैं, लोगों को मार्गदर्शन कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि किस तरीके से वे दवाइयों से बच सकते हैं, खुद को स्वस्थ कर सकते हैं। यदि आप भी कैंसर जैसी बीमारी से बचना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कैसे आयुर्वेद के माध्यम से आप खुद को स्वस्थ कर सकते हैं, निरोगी काया की प्राप्ति कर सकते हैं, तो जो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। पिछले एपिसोड्स में आपने बताया था कि कैंसर जैसी बीमारी जो है कैसे हो जाती है, किस तरीके से हो जाती है और कैसे इस बीमारी से बचना चाहिए। हर एक चीज महत्वपूर्ण होती है इंसान के जीवन में, चाहे वो लाइफस्टाइल हो उसका, चाहे वो कुछ भी। तो अगर हम लाइफस्टाइल की बात करें तो ऐसी किन चीजों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है? लाइफस्टाइल को कैसे हम बेहतर कर सकते हैं कि कैंसर जैसी बीमारी से बचा जा सके? सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे दर्शकों का कि उनका बहुत सपोर्ट मिला है पिछले कार्यक्रम को देखने के बाद, और उन्होंने काफ़ी आगे आकर इस प्रोडक्ट को, और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो पहले से इस सिरप का सेवन कर रहे थे, उनका भी कॉल हमारे पास आया। उन्होंने भी हमें बताया कि हमें पहले से बहुत आराम है, काफ़ी सालों से हम इस सिरप का सेवन कर रहे हैं। और दूसरी बात, जहाँ तक आपने ये पूछा है, सवाल किया है मेरे से कि कैसे कैंसर जैसी बीमारी से या अन्य बीमारियों से बचाए अपने आप को बचाए रखा जा सकता है और कैसे स्वस्थ रहा जा सकता है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा। हमारे सभी दर्शकों को एक बात बताना चाहूँगा कि देखिए, आजकल हम सभी लोगों पर जिम्मेवारियाँ बहुत हैं। सभी लोगों के पास आमदनी एक लिमिट में है और खर्चे इतने ज़्यादा हैं कि वो पूरे करते करते हमें सुबह से शाम कब हो जाती है ये हमें पता ही नहीं चलता। पर बावजूद उसके मैं आप सबसे एक गुजारिश करना चाहूँगा कि इस रूटीन में, अपने आप में, अपने दिनचर्या में व्यायाम को ज़रूर शामिल करें। अपने सर से पांव तक जितने भी हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं, उन सभी की अलग अलग प्रकार की एक्सरसाइज ज़रूर करें, योगा ज़रूर करें, किसी भी माध्यम से अपने पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन रखें, इस तरह के आपको सांस भी चढ़े, पसीना भी आए, थोड़ा बहुत थकान भी हो, ताकि जो भी आप उसके बाद फूड, जो भी भोजन आप मील लें, शरीर उस मील का संपूर्ण रस खींचकर आपके अंग में, आपकी कोशिकाओं में हर जगह उसको सप्लाई कर सके। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूँगा कि बिजी रूटीन और बिजी शेड्यूल के चलते बहुत से लोग समय अनुसार अपनी मील नहीं ले पाते, भोजन नहीं कर पाते हैं, और आधे टेढ़े टाइम पर अगर कुछ खाते हैं तो वो फिर उसको पचने में दिक्कत होती है। देखिए, आमतौर पे मैंने देखा है कि इंसान, आधे से ज़्यादा डॉक्टर तो वो खुद होता है अपने शरीर का। इंसान को ये पता होता है कि मैंने आज बे टाइम खाना खाया है तो मुझे पेट में भारीपन है, गैस बन रही है, सिर में भारीपन है, नींद आ रही है, थकान हो रही है। और इंसान को ये भी कई बार फील होता है कि आज मैंने टाइम पे खाना खाया
खाया, टाइम पे भोजन किया है, तो मुझे पेट में भारीपन भी नहीं है, हल्कापन भी है, फिट भी फील कर रहा हूँ, थकान भी नहीं है, एक्टिवली काम भी कर पा रहा हूँ। ये बहुत सारे फैक्टर ऐसे हैं कि देखिए, मैं मानता हूँ कि धन कमाना, दौलत कमाना, परिवार चलाना एक बहुत अनिवार्य चीज़ है, और इस चीज़ की मजबूरी के आगे बहुत से लोग अपने शरीर का ध्यान, स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाते। पर फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको जैसे परिवार चलाना है, देखिए आप स्वस्थ रहेंगे तभी परिवार लंबे समय तक सुख शांति से चलेगा, खुशनुमा चलेगा। और उसके लिए आपको अपने मन में क्रांति लानी है कि अपने आप को स्वस्थ रखना है, अपने आप को फिट रखना है। और वो फिट कैसे रखना है? समय अनुसार भोजन करें, समय अनुसार हो सके सो जाएं, टाइम पे रात को सो जाएं, और थोड़ा बहुत व्यायाम के लिए टाइम ज़रूर निकालें, क्योंकि ये आजकल बहुत ज़रूरी हो गया है मैडम। मैं देख रहा हूँ कि लोगों की मजबूरी बेचारों की इतनी हो गई है कि वो जो कमा रहे हैं उससे ज़्यादा खर्चे हो रहे हैं, बच्चों के स्कूल की फीस है, और बहुत मतलब इतने खर्चे हैं, बिजली के बिल हैं, इतना सब कुछ है, मतलब बहुत मुश्किल हो गया आज के दौर में लोगों के लिए अपने आप को, अपने लिए टाइम देना। पर मैं फिर भी एक बात कहूँगा कि देखिए, सभी धन दौलतों में से एक धन दौलत हमारे अपने स्वस्थ शरीर भी अपने आप में एक बहुत बड़ी धन दौलत है। उसके लिए काम ज़रूर करें, और मैं आपको इस बारे में इस एपिसोड में बहुत कुछ आगे बताऊँगा। जी हाँ, बिल्कुल, आपसे और भी इस बारे में हम जानकारियां लेंगे। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि अपने शरीर के बारे में सोचें, और कहते भी हैं कि पहला सुख निरोगी काया ही होती है। तो किस तरीके से निरोगी काया पाई जाए, कैसे उसकी प्राप्ति हो सकती है, ये आप बताते हैं। आपने एक बात कही कि खान पान और व्यायाम ये दोनों ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो खान पान की अगर आपने बात कही, तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं, जैसे आपने डाइजेशन की भी बात की, कि खाना पचना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है ताकि वह हमारी बॉडी के लिए ठीक तरीके से काम कर सके। बहुत से लोगों की एक आदत देखी जाती है कि वह खाना खाते समय साथ में पानी का सेवन करते हैं, या खाना खाने के तुरंत बाद पानी का सेवन करते हैं। बहुत से लोगों का यह भी कहना होता है कि खाना खाने के तुरंत बाद पानी का सेवन नहीं करना चाहिए, कुछ समय रुककर करना चाहिए। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? क्या खाना खाते समय पानी का सेवन करना हमारे शरीर के लिए उचित है? मैं ये कहूँगा कि खाना खाने के दौरान पानी का सेवन करना उचित नहीं है। खाने से ठीक पहले भी पानी का सेवन करना उचित नहीं है, और खाने के ठीक बाद भी उचित नहीं है। यदि आपको प्यास है तो आप कोशिश करें कि खाने से कम आधा पौना घंटा पहले, 40 मिनट पहले, 1 घंटा पहले पानी पी लें, और खाने के बाद भी 1 घंटा या 1 घंटा 40 मिनट तक पानी का सेवन ना करें। क्योंकि देखिए, भोजन को अपने आप में डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है, और वो जब अपने डाइजेशन की उसकी प्रतिक्रिया शरीर में चल रही होती है, उस दौरान उसमें थोड़ी गर्माइश होती है हमारी, उस प्रोसेस में हमारी जो इंटेस्टाइन है, हमारी जो आते हैं, उसमें गर्माइश होती है। उस प्रोसेस में अगर हम पानी डालते हैं तो वो पानी उस गर्माइश को जाकर नुकसान पहुंचाता है, जिस वजह से पाचन क्रिया में दिक्कत पैदा होनी शुरू हो जाती है। हालांकि मैं पानी को लेकर एक बात कहूँगा कि देखिए, हर चीज़ बैलेंस डाइट होनी बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ की एक मात्रा शरीर में ठीक जानी ज़रूरी है। अगर वो ज़्यादा जाएगी तो भी नुकसान देगी, अगर वो कम जाएगी तो भी नुकसान देगी, और वो अपने समय अनुसार नहीं जाएगी तो भी नुकसान देगी। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि पानी, हम अक्सर ये सुनते हैं कि पानी जितना ज़्यादा हो सके हम पिएं, अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए पानी बहुत अच्छा होता है, पानी स्वास्थ्य हमें बड़ा स्वस्थ रखने में बहुत कारगर रहता है। पर मैं आपको ये बताऊँ कि हाल ही में मैंने भी शायद ये चीज़ पढ़ी होगी कि पीछे ही हमारे न्यूज़पेपर्स में, न्यूज़ में, कई जगह, एफएम्स में कई जगह ये चीज़ सुनने को मिली है कि जापान के एक साइंटिस्ट ने एक रिसर्च की है कि अगर आप 3 से 6 महीने में एक दिन 24 घंटे ऐसा रखते हैं जिसमें आप एक बूंद भी पानी नहीं पी रहे हैं, तो उसका आपको ये फायदा मिलेगा कि जो हमारे अंदर जो कैंसर के सेल सबके अंदर हैं, पर वो सबके जीरो रहते हैं, डेड रहते हैं, पर वो एक्टिव तब होते हैं जब कुछ विटामिन की कमी हमारे शरीर में आ जाती है। तो उस रिसर्च में ये बताया गया है कि अगर आप 3 से 6 महीने में 24 घंटा, एक दिन ऐसा अपने पास रखते हैं कि आप एक बूंद पानी नहीं पी रहे हैं, तो उससे आपको कैंसर के सेल्स एक्टिवेट नहीं होंगे। उसमें ये चीज़ मदद करेगी कि आपके कैंसर के सेल एक्टिवेट ना हो। अब हम देखिए, बात करते हैं दूसरी 35 की या दूसरी कंट्रीज़ के इलाज के बारे में बात करें कि किसी दूसरी कंट्री में ज़्यादा अच्छा इलाज है, हमारी कंट्री में शायद नहीं है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आज जो वो रिसर्च आई है, आज उस रिसर्च को हम पकड़ रहे हैं कि एक साइंटिस्ट ने रिसर्च बताई है। कई हज़ार साल पहले से जो हमारे आयुर्वेद में चर्क लिखे हुए हैं, उसमें हमें बहुत सारे लोग हम जानते हैं, निर्जला एकादशी एक त्यौहार के रूप में हमारे यहाँ मनाया जाता है। उस दिन सभी लोगों को पानी पिलाया जाता है, जबकि इसका जो बेस है, जो जिस वजह से ये निर्जला एकादशी बनाई गई थी, वो इसलिए बनाई गई थी कि उस दिन हम जल का सेवन नहीं करेंगे। क्योंकि आयुर्वेद ये कहता है कि 3-6 महीने या 1 साल में एक दिन आप
ऐसा चुन रहे हैं। देखिए हमारे व्रत, जो हमारे ये व्रत हैं, वो भी कहीं ना कहीं आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं। उसमें भी उसका जो पर्पस है, उसका जो मतलब है, उसका मतलब ही ये है कि अगर आप एक दिन वो चुनते हैं कि आप उस दिन जल का सेवन नहीं करते हैं, तो वो आपके कैंसर सेल्स को डेड रहने में ही मदद रखता है। उसमें आपको कैंसर सेल्स बॉडी में नहीं पनपने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो इसीलिए ये जो निर्जला एकादशी का जो हमारा व्रत माना जाता है, और बाकी जो व्रत माने जाते हैं जिसमें हम जल का सेवन नहीं करते हैं या भोजन का सेवन नहीं करते हैं, तो 3 से 6 महीने में, या कोशिश करें 1 साल में, तो कम से कम कोई एक दिन आप ज़रूर वो चुनें कि 24 घंटे आपके शरीर में एक बूंद भी पानी ना जाए। तो जैसा कि आपने बताया कि खाने के बीच में लोग पानी पीते हैं, आजू बाजू मतलब पहले पीते हैं या बाद में पीते हैं, तो पानी अच्छी चीज़ है, पिए, बहुत अच्छी चीज़ है, पर खाने के बीच में या तुरंत पहले कोशिश करें 1 घंटा पहले तक ना पिए, और कोशिश करें 1 घंटा 40 मिनट बाद तक भी ना पिए। उसके बाद आप आगे पीछे खूब जितना मर्जी पानी पिए, अच्छा है। आप पानी पिएंगे तो आप उससे भी स्वस्थ रहेंगे। पानी की तो अपने आप में है उसमें जो क्षमता कि आपको स्वस्थ रख सके। जी जी बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा। जैसे कि पानी जितना महत्वपूर्ण हमारी बॉडी के लिए है, उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये भी है, जैसे कि आपने बताया कि एक दिन यदि पानी ग्रहण हम लोग नहीं करते हैं, उसका सेवन नहीं करते हैं, तो बीमारी से बचा जा सकता है। आपने बात कही कैंसर की, जैसे कि आप बताते भी हैं कि कैंसर से कैसे बचा जा सकता है। पिछले एपिसोड्स में भी आपने इस बारे में बात की थी। आपके यहाँ किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है, किस प्रकार से कैंसर जैसी बीमारी से बचा जा सकता है? क्योंकि बहुत से दर्शक ऐसे होंगे जिनको ये जानकारी नहीं मिली होगी, तो मैं चाहूंगी आप एक बार उनको बता दें कि आपके यहाँ किस तरीके से आयुर्वेद के माध्यम से कैंसर जैसी भयानक बीमारी से बचने के लिए ट्रीटमेंट किया जाता है। देखिए सबसे पहले हमारी कंपनी की और मेरी पर्सनल आपसे ये एडवाइस है कि आप अपना दिनचर्या एक ऐसा बनाएं कि आपको कोई बीमारी लगे ही ना, आपको किसी दवा की या किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़े ही ना। आप खान पान अपना स्वस्थ रखें, उसमें आप व्यायाम का रूटीन ज़रूर शामिल करें, व्यायाम ज़रूर करें और अच्छा खाएं, हर तरह की डाइट लें। ज़रूरी नहीं सिर्फ आप विटामिन ही ले रहे हैं, ज़रूरी नहीं सिर्फ आप कैल्शियम ही ले रहे हैं, ज़रूरी नहीं सिर्फ आप प्रोटीन ही ले रहे हैं। हर चीज़ एक लेवल में बैलेंस में होनी ज़रूरी है। आप अगर प्रोटीन ज़्यादा ले लेंगे तो होगा ये कि आपके अंदर यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, आपके जोड़ों में तकलीफ होनी शुरू हो जाएगी यूरिक एसिड बढ़ने से। आप अगर कैल्शियम ज़्यादा ले लेंगे तो हो सकता है कहीं पथरी की शिकायत किडनी में आ जाए। बहुत सारे इश्यूज़ ऐसे हैं जो मैं जिसमें विस्तार से बात करूँ तो बहुत टाइम लग जाएगा, और हमारे पास इतना समय आमतौर पर होता नहीं कि हम इतनी सारी चीज़ यहाँ पर सबके सामने डिस्कस कर पाएँ। तो मेरा कहना यह है कि बैलेंस डाइट ज़रूर लें, कोशिश करें कि आपको दवा की ज़रूरत ही ना पड़े। बावजूद उसके कि कहीं भगवान ना करे शरीर में कोई ऐसी परिस्थिति आ चुकी है कि कैंसर सेल पनपने शुरू हो गए हैं या पनपने के कगार पे हैं या पनपने ही वाले हैं, तो उसके लिए मैं आपसे ये कहूँगा कि एक हमने जिन जड़ी बूटियों के आधार पर ये सिरप बनाया है, वो जड़ी बूटियाँ शरीर में जब जाती हैं इस सिरप के माध्यम से, जब वो जड़ी बूटियाँ शरीर में जाती हैं, तो जिस कमज़ोरी की वजह से कैंसर पनपता है या पनपने लगता है या आसार बन जाते हैं कि अब कैंसर शरीर में पनपने वाला है, वो रुक जाती है। तो मैं ये कहूँगा कि कैंसर से बचे रहने के लिए सिरप का प्रयोग हम कर सकते हैं। और जैसे कि आपने पूछा कि क्या कैंसर से लड़ने के लिए, जिसको कैंसर हो ही जाए उससे बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं, कि हम हमारे यहाँ पास उसका क्या ट्रीटमेंट है। तो हमारे पास उसका ये ट्रीटमेंट है कि हम एक तो ये सिरप देते हैं, 2nd और 3rd स्टेज तक के कैंसर के लिए भी लड़ने में बहुत मददगार ये सिरप रहता है। हमारे बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी अभी तक आए हैं। हालांकि मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि ये हमारा जो सिरप है वो हर गवर्नमेंट अप्रूव अथॉरिटी से अप्रूव्ड है, और मुझे ये बताते हुए बड़ा गर्व होता है कि सभी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ ने हमारे सिरप को अप्रूवल दिया। और इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, इनकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है। इनकी हिस्ट्री अपने आप में एक प्रमाण है, ये कहती है कि कैंसर के सेल्स को बहुत अच्छी तरह काटा या मारा जा सकता है। दूसरी बात ये आपने कहा कि और आपके पास इसका क्या ट्रीटमेंट है, तो इस सिरप के साथ साथ हम एक पाउडर भी देते हैं। वो पाउडर हम आमतौर पे लास्ट स्टेज के कैंसर के लिए ज़्यादा देते हैं, जहाँ हमारे पास ज़्यादातर पेशेंट्स को ये जो उनके जो गाइड है, उनके जो जिसे हम कह सकते हैं उनके जो गाइड हैं, जो उनके गार्जियन हैं, वो हमारे पास आते हैं। वो ये कहते हैं कि भाई हमें ये सुनने को मिला है कि जी अब आप इन्हें घर ले जाइए, इनकी सेवा कीजिए, इनके पास अब ज़्यादा समय नहीं है। इस तरह के पेशेंट भी हमारे पास आए हैं, और हमने इस सिरप के आधार से, इस सिरप की मदद से, और हम जिस पाउडर का जिक्र मैंने अपने पिछले एपिसोड में किया था, उस पाउडर की मदद से हम पेशेंट को वो पाउडर देते हैं और ये सिरप देते हैं। उसके हिसाब से आज हमारे वो पेशेंट बहुत से ऐसे हैं जिनका कैंसर बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो चुका है और आज तक कभी लौट कर नहीं आया। तो हमारे पास इसका कैंसर का ये ट्रीटमेंट है, और इसी के आधार पे हम लोगों को ये एडवाइस करते हैं कि देखिए खान पान स्वस्थ रखें, अपना शरीर का ख्याल ज़रूर रखें। ये अपने आप में हरी मंदिर है, जिसे आपने, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारी सभी ग्रंथ पोथियों में लिखा है कि भगवान ने ये शरीर हमें अपनी काया में बनाया है। गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज, जो हम सुनते हैं, हमें अपनी काया में बनाया और वो खुद हमारे शरीर में बैठा है। जिस दिन वो हमारे इसमें से निकल जाएगा, हम सिर्फ एक मिट्टी, ये शरीर एक मिट्टी रह जाएगा। तो इसका ध्यान आपने, जैसे आप मंदिर में जाते हैं, सफाई करते हैं, धूप बत्ती करते हैं,
उसी तरह ये शरीर आपका हरि मंदिर है, इसका भी आपको ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा बताया कि किस तरीके से आपके यहाँ पर ट्रीटमेंट किया जाता है। तो मैं अपने दर्शकों को यही कहना चाहूंगी, यदि वह तमाम जगह भटक कर थक चुके हैं, लगातार ट्रीटमेंट करवा रहे हैं लेकिन कैंसर जैसी बीमारी से नहीं बच पा रहे हैं, या फिर कोई अन्य प्रकार की बीमारी भी उनके शरीर के अंदर उपज रही है, कोई रोग ऐसा है जो उनको लग गया है जिसके लिए दवाइयों का सेवन लगातार कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट अस्वस्थ ही रह पा रहे हैं, किस तरीके से आप स्वस्थ हो सकते हैं, कैसे उस बीमारी से बच सकते हैं, ये सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। आप ये सिरप मंगा सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको खाने के, इसको पीने के बाद, इसका सेवन करने के बाद यकीन मानिए आप इस तरीके से स्वस्थ हो जाएंगे कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो ये बेटर है कि आप यहाँ वहां भटकने से अच्छा इसको मंगाएं, इसका सेवन करें और निरोगी काया की प्राप्ति करें। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। तो सर, जैसे आपने बताया कि कैंसर जैसी भयानक बीमारी, इसको सेवन करने से हम उससे बच सकते हैं। ऐसी ही बहुत सारी तमाम प्रकार की बीमारियां लोगों के अंदर देखी जाती हैं। किडनी डिसऑर्डर की अगर हम बात करें या फिर थायराइड की बात करें, बहुत से लोगों को हेयर फॉल की भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो क्या ऐसी बीमारियों के लिए भी हम इसका सेवन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, जो जड़ी बूटियाँ इसमें हैं वो आपकी, जो मैंने पिछले एपिसोड में जैसे बताया था कि आयुर्वेद के 3 बेस होते हैं, वात, पित्त और कफ। अगर ये तीनों बैलेंस रहते हैं, जैसे कि बैलेंस डाइट हम लेना ज़रूरी है, वैसे ये अगर ये 3 चीज़ें बैलेंस में रहती हैं तो आपको कोई भी बीमारी, किसी भी तरह से परेशानी नहीं होती है। तो इनमें जो जड़ी बूटियाँ मौजूद हैं वो सारी आपकी उस चीज़ को बैलेंस रखने में, शरीर की हर चीज़ को बैलेंस रखने में मदद करती हैं। देखिए, हेयर फॉल क्या है? हेयर फॉल, जैसे मैं बात करूँ हेयर फॉल की, मैं अगर बात करूँ तो बहुत से लोगों को तो जेनेटिकली हेयर फॉल है, क्योंकि उनके जीन्स में वो चीज़ चली आ रही है, वो डेफिशिएंसी, वो कमी चली आ रही है, जिसकी वजह से हेयर फॉल उनको होता ही जा रहा है। आगे जनरेशन से ये चीज़ चली आ रही है, वो चीज़ देखने को मिलती है। बहुत से लोग ऐसे देखे हैं मैंने जिनको जनरेशन से कुछ नहीं है, पर उनकी कुछ लोगों की आदत होती है, जैसे नहाते टाइम वो शावर लेते हैं या सिर पे गर्म पानी डालते हैं, सर्दियों में बहुत तेज़ गर्म पानी अगर सिर पे डालते हैं तो वो अपने आप में बाल उड़ाने का काम, मतलब रास्ता मिलता है कि बाल उड़ते हैं, वो अपने आप में एक वजह है कि बाल उड़ते हैं। जैसे कुछ लोग शावर लेते हैं तो क्या होता है कि हमारे सिर की और शावर की हाइट में बहुत फ़र्क होता है। शावर से जब पानी हमारे सिर पे गिरता है तो आपने देखा होगा, झरने से जब पानी नीचे गिरता है तो नीचे कितने ही मजबूत चट्टान या पत्थर हो, उसमें भी छेद हो जाता है, उसमें भी खड्डा हो जाता है। तो जब एक हाइट से हम शावर ले रहे होते हैं तो हमारे सिर पे पानी जो पड़ता है वो भी अपने आप में एक वजह है कि हमारे सिर के बाल झड़ते हैं। तो इन चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना है। जैसे बाल, क्योंकि देखिए बाल हमारे हैं, एक बार गए तो समझ लीजिए उसका वापस आ पाना बहुत मुश्किल है, तो उसका ख्याल हमें रखना है। अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं और कुछ इस तरह की जड़ी बूटियाँ जो इसमें मौजूद हैं उनका सेवन करते हैं तो उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि देखिए हेयर फॉल बंद होगा और जो बचे बाल हैं वो आपके स्वस्थ रहेंगे। हो सकता है कि आपकी जो बालों की ग्रोथ खत्म हो चुकी है वो भी धीरे धीरे आनी शुरू हो जाए। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये तो हमारी जो औरतें हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि ब्यूटी जो होती है वो हेयर से भी होती है, और बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं जो ये चाहती हैं कि उनके हेयर फॉल होना रुक जाए, जो कि आम बात हो चुकी है आजकल। आप कुछ भी कह सकते हैं, या तो खान पान का असर कह सकते हैं या फिर पॉल्यूशन की वजह से कह सकते हैं, हमारे बाल झड़ना बहुत ज़्यादा शुरू हो जाते हैं। फिर हम ये सोचते हैं कि कौन सा ऑयल यूज़ करें, कौन सा शैम्पू यूज़ करें, किस तरीके से बालों का ट्रीटमेंट करवाएं कि हमारा हेयर फॉल होना रुक जाए। तो आपके लिए तो बहुत ही चमत्कारी साबित होने वाला है ये सिरप, जो कि कैंसर जैसी बीमारी से तो बचाता ही है, साथ ही अगर आपके हेयर फॉल होते हैं जो कि आपकी ब्यूटी को बढ़ाते हैं तो आप इसका सेवन कर सकते हैं और हेयर फॉल से बच सकते हैं। अन्य प्रकार की बीमारियों से किस प्रकार से बचा जा सकता है, कौन सी दवाइयों का सेवन करना चाहिए, आयुर्वेद के माध्यम से कैसे स्वस्थ हो सकते हैं, ये सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं मात्र इन नंबरों पर संपर्क करके। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। तो सर, जैसे आपने बताया कि हेयर फॉल से भी हम बच सकते हैं, हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाए अगर, तो किस तरीके से, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि पता नहीं चलता, हमारी दिनचर्या व्यस्त होती है या फिर हमारा खान पान ठीक नहीं होता या फिर हम व्यायाम नहीं करते या अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाते। तो डेली रूटीन में ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है कि हम व्यायाम के लिए भी समय निकालें, खान पान भी अच्छे तरीके से रखें, टाइम पर सोएं, टाइम पर उठें। तो हार्मोनल अगर डिसबैलेंस हो जाए तो किस तरीके से उनको ठीक किया जा सकता है, कैसे उनको बैलेंस किया जा सकता है? पहली बात तो फिर मैं आपसे बार बार एक ही बात दोहराऊंगा कि अपना जो आपका दिनचर्या है
उसमें खान पान ठीक रखें। जी। दूसरी बात ये कि जल का, जैसे हमने इस बारे में आज चर्चा करी है कि जल का ख्याल रखें कि खाने के तुरंत बाद जल का सेवन ना करें। तीसरी बात ये कि मैंने आपको पिछले एपिसोड में भी हमने अपने दर्शकों से बात डिस्कस करी थी, शेयर करी थी कि टाइम पे रात को सो जाएं। ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं अपने आप में कि हमारे हार्मोनल डिसबैलेंस को उसको बैलेंस में रखने के लिए। दूसरी बात ये कि देखिए, कुदरत ने ये शरीर में कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ नहीं बनाई, सिर्फ 2-3 चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। कोई बहुत ज़्यादा आपने, देखिए साइंस तो टेक्निकल है, बहुत गहराई में है, पर हमें उस गहराई में जाने की आवश्यकता तब है जब हम अपने आप को एक सरल ज़िंदगी से हटाकर चलने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आजकल सबके रूटीन, आजकल सबके दिनचर्या बन चुके हैं, तो हमें कुछ नहीं करना, सिंपल और बिल्कुल सरल स्वभाव से अपने दिनचर्या को मेंटेन रखना है। और अगर कहीं डिसबैलेंस आ भी जाता है तो मैं फिर आपसे यही कहूँगा कि इसमें जो पड़ी जड़ी बूटियाँ हैं इस सिरप में, वो बहुत कारगर हैं उस हार्मोनल डिसबैलेंस को बैलेंस में लाने के लिए। ये सिरप के हमारे रिजल्ट अभी तक बहुत अच्छे रहे हैं और इस रिजल्ट अच्छे होने की वजह से ही आज आप सब लोगों का मुझे बहुत सपोर्ट मिल रहा है। हमारे सभी कार्यक्रम लोग जो देख रहे हैं, जितने सालों से हमारा सिरप जो अवेलेबल हर जगह, जो लोग इस सिरप का सेवन कर रहे हैं, उनके रिजल्ट जो हमें सुनने को मिले हैं, जो रिपोर्ट हमें मिली है उनकी, तो उससे हमें पता चला है कुछ हमने जो इसको बनाया था वो इसी नियत से बनाया था कि लोग इसका सेवन करके स्वास्थ्य अपने आप को स्वस्थ रख पाए। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और आप में से बहुत से लोग तो ऐसे भी होंगे जिनको छोटे छोटे बच्चे भी ऐसे होते हैं जिनको कम उम्र में ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जो पहले बड़ी उम्र में देखी जाती थी। बहुत से बच्चों के अंदर बीपी की प्रॉब्लम भी देखी जाती है, शुगर हो जाती है बहुत जल्दी से, किस तरीके से उससे बचा जाए। अर्थराइटिस की अगर हम बात करें तो वो भी देखी जाती है। तो कैसे इन सब बीमारियों से बचा जा सकता है, ये सारी जानकारियां आप प्राप्त कर सकते हैं मात्र इन नंबरों पर संपर्क करके। देखिए, सिर्फ दवाइयों का सेवन करना ठीक नहीं होता, ठीक दवाइयों का सेवन करना जरूरी होता है, परामर्श लेना जरूरी होता है, ठीक तरीके से परामर्श लेना जरूरी होता है। जरूरत होती है एक मार्गदर्शक की जो कि आपको ठीक तरीके से मार्ग दिखा सके कि आपको किस टाइम क्या खाना है, किस समय आपको व्यायाम करना है, कौन सा व्यायाम आपके लिए सही है, क्या आपके लिए खाने में ठीक है, क्या नहीं है। साथ ही दवाइयों का सेवन करने के साथ किन चीजों का परहेज करना चाहिए, ये सारी जानकारियां आपको होनी बेहद आवश्यक है यदि आप स्वस्थ होना चाहते हैं। और ये सारी जानकारियां आपको प्राप्त होंगी मात्र इन नंबरों पर संपर्क करके। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, आप भी संपर्क कर सकते हैं, जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। अर्थराइटिस की अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा सोचने का मुद्दा बन जाता है, क्योंकि पहले देखा जाता था ज्यादा उम्र के लोगों में ये बीमारी देखी जाती थी, लेकिन अब हर किसी के अंदर देखी जाती है। उसके लिए हम कुछ भी कह सकते हैं, या तो खान पान में फर्क कह सकते हैं, या फिर अपने लिए समय नहीं निकालना कह सकते हैं, या फिर भाग दौड़ भरी जिंदगी है आजकल सबकी, तो इस चक्कर में दिनचर्या जो है वो अपना शेड्यूल नहीं सेट कर पाते हैं। तो किस तरीके से वे इस बीमारी से बच सकते हैं और इसकी स्टार्टिंग कैसे हो जाती है बॉडी के अंदर, ऐसी कौन सी कमियां हैं जिसके कारण ये प्रॉब्लम हो जाती है लोगों को? देखिए, कमियां अर्थराइटिस को लेकर अगर हम बात करें तो कमियां बहुत सारी ऐसी होती हैं, बहुत सारी ऐसी कमियां होती हैं जिसके बारे में विस्तार से अगर मैं यहाँ चर्चा करने बैठूं तो एक प्रॉब्लम पर चर्चा करने के लिए हमें एक पूरा दिन चाहिए अगर मैं उस पर चर्चा करने बैठूं। पर मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आप इस सिरप का 2-2 चम्मच सुबह दोपहर शाम सेवन करते हैं तो अर्थराइटिस जैसी बीमारी से आप को कंट्रोल आ सकता है, आप उससे बचे रह सकते हैं। और अगर अर्थराइटिस बहुत एडवांस स्टेज पे भी जा चुका है, क्योंकि मैंने देखा कि हमारे बहुत से पेशेंट ऐसे हैं जो बिल्कुल बेड उन्होंने पकड़ लिया था, वो बेड से हिल नहीं पाते थे, बेड से उठ नहीं पाते थे। इस सिरप के सेवन से उनको मात्र 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में इतना फ़र्क आना शुरू हुआ कि वो उठने बैठने के काबिल हो गए, चलने फिरने के काबिल हो गए, धीरे धीरे सहारा लेकर चलने फिरने के काबिल हो गए। और कुछ पेशेंट ऐसे भी जिनको मैंने देखा कि 3-3 महीने से वो लगातार इन्होंने 3-3, 4-4 महीने सिरप लिया है और वो काफ़ी हद तक उन्होंने रिकवरी, जो उनकी जो तकलीफ थी उससे उसको वो रिकवर कर गए इस सिरप से। जी बिल्कुल, क्योंकि जैसे कि आप बताते हैं सिरप है ही इतना अच्छा कि इसका सेवन करने के बाद बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है, खुद को स्वस्थ किया जा सकता है। लोग तमाम प्रकार के ऑयल भी यूज करते हैं, कहते हैं कि ऑयल अगर हम लगाते हैं तो बहुत सारे ऐसे ऑयल्स भी मार्केट में मिलते हैं जिनका लगाने से ऐसी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। बहुत सारी दवाइयों का सेवन लोग करने लगते हैं। तो बात अगर एज की हो तो बहुत सी दवाइयां ऐसी होती हैं जिनको कम उम्र में नहीं खाया जा सकता, क्योंकि ये प्रॉब्लम ही ऐसी होती है जो बड़ी उम्र के लोगों में ज्यादा देखी जाती है, तो दवाइयां बहुत ज्यादा हार्ड होती हैं। तो अगर हम बात करें इस सिरप की तो इसको किस तरीके से कौन कौन इसका सेवन कर सकता है, कितनी उम्र के लोग इसका सेवन कर सकते हैं, किस तरीके से इसके डोसेस जो है वो लेने होते हैं? देखिए, अगर डोसेज, और पहले मैं उम्र की बात करता हूँ।
इस सिरप का सेवन 8 साल से ज़्यादा की उम्र के बच्चे कर सकते हैं, और उम्र कितनी भी उससे ज़्यादा हो, 80 साल, 90 साल, 100 साल या उससे ऊपर उम्र हो, उसका सेवन इसका आराम से किया जा सकता है। 8 साल से कम की आयु के बच्चे इसको सेवन ना करें, क्योंकि उनके ऑर्गन जो है, उनका शरीर का अंदर का जो हिस्सा है बहुत नाजुक होता है। इस सिरप के अंदर बहुत हार्ड चीज़ें भी हैं जो 8 साल से कम की उम्र के बच्चे के लिए सूटेबल नहीं है। हाँ, पर अगर मैं बात करूँ कैंसर की, अगर किसी को कैंसर है, किसी छोटे बच्चे को कैंसर है या कोई ज़्यादा स्टेज पे आ गया है, तो जिस पाउडर की मैं आपसे बात करता आ रहा हूँ शुरू से, वो पाउडर हम देकर उन छोटे बच्चों को कैंसर के लिए पाउडर दिया जा सकता है। इसके अलावा जो भी कैंसर, अगर कैंसर के लिए कोई मरीज इस सिरप का सेवन करना चाहता है, तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि 150 ml 150 ml सुबह खाली पेट तेज़ गर्म करके चाय की तरह सिप करके पीना सारा दिन में, यही एक डोज उसकी कैंसर पेशेंट की है। इसके अलावा कोई और किसी मरीज कोई और बीमारी का है, तो उसके लिए उसको 2 चम्मच सुबह दोपहर शाम खाने से ठीक पहले इस सिरप का सेवन करना है। चाहे अर्थराइटिस हो, चाहे थायराइड हो, चाहे हेयर फॉल हो, चाहे साइटिका हो, चाहे और मैंने जो जिनके बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ या आगे भी डिस्कस करूँगा, कोई भी इस तरह का किडनी डिसऑर्डर हो, लिवर सिरोसिस हो, तो या सेक्सुअल डिसऑर्डर हो, या PCOD का कोई इशू हो, इन सब चीज़ों के लिए 2-2 चम्मच सुबह दोपहर शाम आप इसका सेवन कर सकते हैं, और फिर आप ही मुझे इसका रिजल्ट बताएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि समस्याएं अनेक, रोग अनेक, लेकिन समाधान और दवाई सिर्फ एक, कीमको, जिसका सेवन करने के बाद लोग खुद को स्वस्थ कर सकते हैं। ठीक है सर, जैसे आपने बताया कि बहुत सारी बीमारियों के लिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसका सेवन यदि करते हैं तो हर चीज़ में ये कारगर साबित होता है। आपने PCOD की बात कही, आजकल ऐसी बहुत से जो हैं लेडीज़ हैं, गर्ल्स हैं, जिनको ये प्रॉब्लम देखी जाती है, तो किस तरीके से इसका सेवन करें, क्योंकि समय का अभाव है, लेकिन मैं चाहूँगी आप डोसेस बता दें कि किस तरीके से वह इसका सेवन कर सकती हैं, और क्या कोई परहेज है जो करना आवश्यक होता है? देखिए, परहेज कुछ भी नहीं है, डोसेज मैं आपको बता ही चुका हूँ, इसमें क्या लेना है, यही एक डोसेज है, 2-2 चम्मच सुबह दोपहर शाम खाने से ठीक पहले। और साथ ही साथ ये प्रॉब्लम किस लिए होती है, वही हार्मोनल डिसबैलेंस की जो हमने बात करी। अगर हार्मोन डिसबैलेंस नहीं होंगे तो वो इशू नहीं आएगा, वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। PCOD, आप देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जितने भी लोग इस चीज़ से परेशान हैं, इस परेशानी से परेशान हैं, वो अपने टेस्ट कराते हैं। टेस्टों में रिपोर्ट अक्सर यही आती है कि हार्मोन डिसबैलेंस हैं, या पुरुषों के हार्मोन डिसबैलेंस हैं, या महिलाओं के हार्मोन जो हार्मोन्स हैं वो डिसबैलेंस हैं। तो ये डिसबैलेंस जो, अब मैं देखिए ये नहीं कह रहा कि ये सिर्फ कोई जादू की छड़ी है या कुछ है। आमतौर पे आपने देखा होगा, अब जैसे लोगों के पास थोड़ा पैसा ज़्यादा आ गया है, तो उनके दिनचर्या जो हैं उनके थोड़े से डिस्टर्ब भी हो गए हैं, खान पान डिस्टर्ब हो गया है, सुबह उठने का रूटीन, रात को सोने का रूटीन, कुछ मोबाइल ने सबका, तो आप समझ सकते हैं कि थोड़ा सा सबका रूटीन ख़राब किया हुआ है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ठीक है अपडेट नहीं रहना चाहिए, टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चलना चाहिए, पर अपने रूटीन को ख़राब ना करें। जैसे पहले लोगों के पास ज़्यादा पैसा नहीं होता था, तो समय अनुसार सो जाते थे, लिमिटेड खाते थे, पर सारी चीज़ें खाते थे, फ्रूट्स भी खाते थे, अलग अलग तरह का अनाज भी खाते थे, सब्जियां भी खाते थे, मतलब हर चीज़ का सेवन किया जाता था। आजकल के बच्चे जैसे जंक फूड की तरफ ज़्यादा जाते हैं, बर्गर, पिज़्ज़ा, ये, तो उनको अगर आप किसी बच्चे को कहो कि बच्चा कहे कि मम्मी या पापा भूख लगी है, तो आप ये कहो कि बेटा मैं तुझे केले खिला देता हूँ, केले ले देता हूँ, तो 6 केले खा ले, तो वो आपकी तरफ गुस्से में देखेगा, आपकी तरफ वो गुस्से में देखेगा। और यही आप उसको कहो चल बेटा तुझे मैं कहीं बर्गर खिलाने ले चलूँ या पिज़्ज़ा खिलाने ले चलूँ, तो वो आपको बड़ा मतलब खुशी खुशी देखेगा। तो ये चीज़ें हैं, हमें थोड़ा सा इन चीज़ों पे ख्याल करना है कि इसमें कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये वो सारी संपूर्ण जड़ी बूटियाँ हैं जो हमारे शरीर के लिए हर रोज़ ज़रूरी हैं। ये कंप्लीट फूड डाइट है जो हमारे शरीर के लिए हर रोज़ ज़रूरी है। पहले के लोग इतने बीमार नहीं हुआ करते थे क्योंकि वो संपूर्ण डाइट लेते थे और फिजिकली व्यायाम करते थे। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि दवा की तरफ जाने से पहले आप ज़रूर ऐसा करें कि आप अपना दिनचर्या ठीक करें, अपना खान पान ठीक करें, अपना दिनचर्या में व्यायाम को जरूर शामिल करें, चाहे किसी भी रूप से, चाहे थोड़ी देर का ही टाइम अपने लिए निकालें, पर ज़रूर निकालें। यदि आपके पास टाइम नहीं निकल पा रहा तो मैं ये कहूँगा कि आप अपने आप को बैलेंस डाइट देने के लिए सिरप का सेवन ज़रूर करें, क्योंकि इसमें वो संपूर्ण डाइट है। और मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि समय का थोड़ा सा यहाँ पर इशू है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें अब परेशानियों के आगे घुटने नहीं टेकने, हमें अपने अंदर एक क्रांति पैदा करनी है कि हमें स्वस्थ रहना है, एक क्रांति लानी है कि हमें कैंसर से बचे रहना है। अगर कैंसर हो भी गया है तो एक क्रांति इस दिमाग में, एक जुनून होना चाहिए कि हम इस बीमारी से लड़कर इससे जीत सकते हैं और हम जीत के दिखाएंगे, चाहे किसी भी माध्यम से जीतें। और मैं आपसे फिर ये कहना चाहूँगा कि एक बार कोशिश करें, एक बार इसको सिरप को आप ज़रूर लें, एक बार इसका सेवन ज़रूर करके देखें, आप रिजल्ट खुद देखेंगे।
उसके बाद आप अपने आप इसको जान जाएंगे कि मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ। जी हाँ, बिल्कुल सर, आपने जैसे कि बताया क्रांति लाने की आवश्यकता है। बेहद जरूरी है कि हमारे अंदर क्रांति आए, हम खुद को बीमारियों से लड़ने के काबिल बनाएं और इस जंग को जीत भी जाएं। लेकिन फिलहाल समय का अभाव है, हमें यहाँ रुकना पड़ेगा। आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी, बताया आयुर्वेद के माध्यम से कैसे निरोगी काया की प्राप्ति कर सकते हैं, कैसे स्वस्थ शरीर की प्राप्ति कर सकते हैं। आपने इतनी अच्छी अच्छी जानकारियां उनको दी और खासकर आप यहाँ पर आए, अपना कीमती समय दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम, थैंक यू। यदि आप भी ये जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इन नंबर्स को नोट करके रख लें, कार्यक्रम के बाद भी संपर्क कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा एपिसोड है जो आप नहीं देख पाए तो वेबसाइट आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही होगी, आप वहां जाकर दवाइयों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, एपिसोड देख सकते हैं और सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को बचाने के प्रयास कर सकते हैं। फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही। आप सबसे चाहूंगी आज्ञा। नमस्कार।